जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें साझा करने वाला हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति से संबंधित है ये। ज़्यादातर बच्चों को पता है कि समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति कब भरी जाती है। इस सत्र की यानी 2025-26 की जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, उसके फॉर्म भरने की जो डेट आई है वो आई है 11 तारीख से लेकर के, यानी 11 दिसंबर से 31 जनवरी। तो बार-बार में बच्चे परेशान होते हैं, ऑब्जेक्शन आता है, तो उन सबको दूर करने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है और उम्मीद करते हैं कि इस बार ये प्रक्रिया थोड़ी-सी बेहतर काम करेगी और आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इसका। तो एक तो ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के ऊपर इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। 2024-25 के बच्चों को जो ऑब्जेक्शन है वो दूर कैसे करने हैं, वो इसको लेकर के भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सारे बच्चे जिन्होंने 24-25 का फॉर्म भर रखा है वो भी, और उन बच्चों को भी जो इस बार फॉर्म भरने वाले हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। और मैं चाहूँगा बेटा कि ये चूँकि बहुत एक विस्तृत वीडियो हो सकता है 7-8 मिनट का, तो पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है और एक दूसरे के साथ साझा ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। लाइक करते हुए, शेयर करते हुए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, आपके यूनिवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स है वो भी मैं इस पर साझा करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं 2024-25 वाले बच्चों को बता दूं बेटा कि आप ई मित्र पर जाकर के ये देखिए कि ऑब्जेक्शन है या नहीं। यदि ऑब्जेक्शन है तो उसे ई मित्र पर ही दूर कराइए। जो भी ऑब्जेक्शन है उसके लिए कॉलेज मत आइए। यदि बायोमेट्रिक का ऑब्जेक्शन है, यदि बायोमेट्रिक नहीं लगाइए तो कॉलेज आइए, अदरवाइज आपको कॉलेज नहीं आना। आपको ई मित्र के माध्यम से ही ऑब्जेक्शन दूर कराना है और वही प्रक्रिया है। उसके लिए आपको कॉलेज नहीं आना है और ना ही परेशान होना है। और 2024-25 वाले 31 तारीख तक, अब इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 31 तारीख तक हो सकता है, 31 तारीख को तो छुट्टी रहने की संभावना है क्योंकि शीतकालीन छुट्टियां रहेंगी, तो उससे पहले आपको ये काम कंप्लीट करना है। अच्छा, ओटीआर कैसे करना है? देखिए, आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। scholarship.gov.in की जो साइट है, सरकारी साइट है, किस लिए परेशान नहीं होना है। इस पर जो स्टूडेंट आइकन है उस पर क्लिक करना है और ये यहाँ पर आ जाएगा एकेडमिक ईयर 2025-26। और यहाँ आप देख रहे हो गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड ऑन एनएसपी, ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और स्कॉलरशिप अमाउंट क्रेडिट, ये 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले अपन को स्टूडेंट वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करना है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद जब आप स्टूडेंट आइकन पर क्लिक करोगे तो उसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आपको शेयर करनी है, तो उनको आप लोगों को देखना है। इसके बाद क्लिक एयर टू रजिस्टर ऑप्शन, देन एग्री विद द गाइडलाइंस टू लास्ट एंड गो टू द टैप नेक्स्ट। मतलब जो आपके कंडीशंस आएंगी स्टूडेंट वाले आइकन में, पहले लॉगिन कर दिया, उसके बाद रजिस्टर्ड आ गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। और इसमें देखिए, एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रहना चाहिए। पिछली बार आप लोग, कई बच्चे ऐसे मोबाइल नंबर दे देते थे जिससे कि बाद में मैसेज नहीं मिल पाता था। तो सरकार चाहती है कि आप लोग बिल्कुल ऐसे मोबाइल नंबर दें जिससे इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो ये आप ध्यान रखना, एक्टिव मोबाइल नंबर आपको देना है, मैंडेटरी है ये। स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन, एक तो आपको ओटीआर रजिस्टर्ड मिल जाएगा, ये आपको नोट करके रखना है कि अच्छी जगह, ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसी के आधार पर आपको आप फॉर्म भर पाएंगे। और जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एक रेफरी नंबर जो है आपको मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। ये इसके बाद थर्ड स्टेप है, आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल एनएसपी ओटीआर ऐप। ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। अच्छा, ये काम आप ई मित्र से करें तो जो बेहतर है मेरे हिसाब में। अच्छा ई मित्र वाला होना चाहिए जो जानकार हो, क्योंकि खुद से गलती होने की संभावना रहती है। परफॉर्म द फेस ऑथेंटिकेशन यूजिंग जनरेटेड रेफरेंस नंबर फॉर ओटीआर सेंट। फिर देखिए, आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा अभी कि आगे चल के कैसे कैसे करना है। और उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना होगा और ओटीआर सिर्फ एक ही होगा, ये ध्यान रखना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ओटीआर का मतलब, और ये आपको कराना ही है। देखिए, इसमें इट इज़ एडवाइज टू अपडेट द अदर रिलेवेंट डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स, यानी नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको अपने आधार में अपडेटेड रखनी है, इसमें कोई दो राय नहीं।
मोबाइल नंबर अपडेटेड रखना है और अकाउंट डिटेल बिल्कुल अपडेटेड रखनी है, एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। आधार मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद ओटीपी एंड कैप्चा, ये फोर्थ स्टेज है। आधार में जो मोबाइल नंबर है उसी के बेस पर ये चल रही है चीज़ें। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देखोगे, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद ये कैप्चा आएगा। मैं पूरी प्रोसेस आपके साथ साझा कर रहा हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। यदि ई मित्र वाले भी आपसे पूछे तो आपको इसी प्रक्रिया का पालना करना है। इसके बाद वेरीफाई कर दोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। ये स्टेप 4 था। इसके बाद और आप आगे बढ़ोगे तो स्टेप 5 आ जाएगा। आफ्टर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैव टू कंप्लीट EKYC। अब ये EKYC क्या है, ये हम लोग आगे देखते हैं कि 5वें नंबर पर आपको EKYC करनी है। देखो EKYC में पहला स्टेप क्या है, देखिए आपको सीधा सीधा यही करना है, आई हैव आधार, क्योंकि आधार सब बच्चों के पास है, इसमें कोई दोहराए नहीं। तो आधार के हिसाब से आपको आधार नंबर डालना है, देन OTP डालना है, ठीक है। और जब आप OTP डालोगे वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद इफ़ आधार नंबर इज नॉट सीडेड विद द बैंक, यदि आपका आधार नंबर बैंक के साथ कनेक्टेड नहीं है, वैसे होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, तो ये जो डिटेल्स हैं जो दी गई हैं वो आपको फिल करनी है, वो आप लोग देख लेना। ये जो डिटेल्स गिवन है, और आफ्टर वेरिफिकेशन क्लिक द गूगल प्ले बटन एंड डाउनलोड OTR ऐप, NSP OTR। देखो जब आप OTR कर लोगे उसके बाद ये काम करना है। 7वां स्टेप है कि आपको NSP OTR ऐप डाउनलोड करनी है। देन कंप्लीट योर EKYC यूजिंग रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर आपको शुरू में मिला होगा, जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि उसके आधार पर आपको ये करना है। और इसके बाद आपको ये चीज़ें आपके रजिस्टर्ड में आ जाएगी। यू हैव सक्सेसफुली जनरेट योर रेफरेंस एंड योर रेफरेंस नंबर इज दिस दिस दिस, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें गूगल प्ले से इसको डाउनलोड कर लोगे, और जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो ये आपको एप्लीकेशन का लोगो आप देख लो, NSP OTR का ये लोगो है, इसको डाउनलोड कर लेना आप लोग। तो एक तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके रखनी है, और इसके बाद आपको EKYC जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी देन प्रोसीड द फेस ऑथेंटिकेशन। और इसके लिए आपको 9वें नंबर पर टू कंप्लीट फेस ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल द आधार फेस RD, ये भी आपको आपके फ़ोन में ही डाउनलोड करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये पूरी प्रक्रिया है। आपको ऐसे लॉगिन करना है, और इसके बाद जो है फेस ID, ये आधार फेस RD करके एक एप्लीकेशन है, ये आपको डाउनलोड करनी है। तो दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, और इसके माध्यम से आप अपनी जो स्कॉलरशिप का OTR प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाएंगे। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता है, बट ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार ही करना है, आपको याद रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको ये हमेशा के लिए रिमेंबर करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। इसमें डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर है, आपका आधार नंबर है, और EKYC जब आप वेरीफाई कर लोगे देन आप जो है अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म इसके बाद भर पाओगे। तो ये प्रक्रिया है स्कॉलरशिप के फॉर्म के भरने से पूर्व की, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।